Yes, namaste. Good evening to all of you. Yes. So today's whole session is dedicated to ESIC pharmacist. जो ESIC में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई है, अभी फॉर्म भरना उसका जस्ट 1-2 दिन पहले स्टार्ट हुआ है. सो डेफिनेटली इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. बैक टू बैक आप देख रहे होंगे, एम्स में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई, फिर ESIC में आ रही है, अभी RRB के एक्सपेक्टेड है, CGHS की कुछ पोस्ट आई थी. सो बैक टू बैक वैकेंसीज लगी हुई हैं. ठीक है. और अगर इस बार आप नहीं मौका ले पाए तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि मेजर वैकेंसी ज्यादातर अपने इंडिया में जनरली एक ट्रेंड देखा गया है कि जब चुनाव वगैरह होते हैं तो उस समय पर मेजर वैकेंसीज आती हैं, माइनर तो आती रहती हैं. सो इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. आपको इसका फायदा लेना चाहिए. आप इस चीज में सक्षम है, कर सकते हैं. उसमें थोड़ा सा मेरा रोल होगा आपको असिस्ट करने का, सपोर्ट करने का. चलिए तो जरा मैं देख लूं सब कुछ सही है. यस. चलिए. सो द होल डिस्कशन इज टोटली ऑल अराउंड ESIC फार्मासिस्ट. पहले थोड़ा सा बता देता हूं कि वैकेंसीज के बारे में, क्योंकि अभी ऑन गोइंग वैकेंसी चल रही है, तो आप ESIC के पोर्टल पर जाके इसको फटाफट भरिए. ठीक है. थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, जो लोग नहीं भरे हैं फॉर्म भर लीजिए इसको. ठीक है. तो ESIC की ये साइट है esic.government.in. ठीक है. इसमें आपको रिक्रूटमेंट सेक्शंस पे जाना है और रिक्रूटमेंट सेक्शन से यहां से भी आप देख सकते हैं. ठीक है. आइडिया आपको लग सकता है. रिक्रूटमेंट सेक्शन से जाना है. ठीक है. इसी वेबसाइट पर जाना है आपको. ये रिक्रूटमेंट सेक्शन दिख रहा है यहां पर. चलिए अब देखिए यहां पर, ये देखिए ESIC की ये भरी पड़ी है वैकेंसी सारी आपकी. ठीक है. सबसे ज्यादा वैकेंसीज दिल्ली NCR के रीजन में. तो आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज डू नॉट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, अप्लाई इट एज सुन एज पॉसिबल. और आप सभी को पता है कि संकल्प बैच हमने अवेल भी किया हुआ है. ये सारी चीजें मैं इसमें पढ़ा भी रहा हूं. आज से ऑफिशियली इसकी फ्रेश बैच की क्लास स्टार्ट हो गई है. 999 विथ 6 मंथ की वैलिडिटी का ऑफर आज मैंने दिया है. बाद में ये 1399 विथ 1 ईयर वैलिडिटी आपको शो होगा. ठीक है. चलिए फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन पर सारी चीजें हैं. अब जरा हम लोग देखते हैं यहां पर कैसे करना है स्टार्ट इसको. मेरा कोई एडवर्टाइजमेंट का मकसद नहीं था, बताना था आपको कि आप भर दीजिए फॉर्म. फॉर्म भरना ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है. ESIC फार्मासिस्ट. राइट. चलिए अपन के इंडिया में ना जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी जो वो अलग अलग आती हैं. सबसे पहले समझते हैं रोल को. सो फार्मासिस्ट आपने देखा होगा कोविड-19 के टाइम पर, कोरोना के टाइम पर फार्मासिस्ट की कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था. आज भी आप देखिए फार्मेसी का कितना बड़ा रोल है. इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का टैग मिला. क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ सपोर्टिव नेचर. पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन वगैरह सप्लाई करने का काम, पूरे वर्ल्ड में ड्रग सप्लाई करने का काम, जब भी इस दुनिया को जरूरत पड़ी है भारत ने हमेशा साथ दिया है. सो उसमें फार्मासिस्ट का रोल बहुत बड़ा है, उसको इग्नोर आप नहीं कर सकते. इसको हमारे प्रधानमंत्री ने भी एक्नॉलेज किया और सभी लोग एक्नॉलेज करते हैं. फार्मासिस्ट के इंडिया में बहुत सारी वैकेंसीज है. RRB, इन सब की जितनी भी वैकेंसीज आती है ना, इन सब के रिक्रूटमेंट बोर्ड होते हैं. परीक्षा कोई और लेता है, नियुक्ति कोई और करा रहा है किसी डिपार्टमेंट के लिए. सपोज हमें रेलवे के लिए चाहिए, तो रेलवे के लिए एक बोर्ड गठन है जिसको बोलते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, RRB. तो RRB इसका एग्जाम कंडक्ट कराता है. बट इन केस ऑफ ESIC फार्मासिस्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये जितना भी है ESIC खुद के, इनके डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जोन्स में हॉस्पिटल्स होते हैं, डिस्पेंसरीज होते हैं. तो वहां पर तो जनरली आप देखोगे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वगैरह का ट्रीटमेंट आपको ESIC में देखने को मिलेगा. CGHS कार्ड धारक वगैरह को इन सबको मिलेगा. तो सबसे पहले जब हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, अब जैसे अपन के देखते हैं, अब GPAT भी है, फार्मासिस्ट भी है, DI है. तो साहब इन सब में फर्क क्या है? इन सब में फर्क है इनका नेचर ऑफ जॉब. ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम फार्मासिस्ट बनने जा रहे हैं, सो व्हाट वी आर एग्जैक्टली गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन द सोसाइटी. इसी से आप समझ पाएंगे. माइंड सेटअप को समझना है. आज की क्लास आप देखते हैं 50% सिलेक्शन आपका यही हो चुका है, क्योंकि आज आपका जो है बेस क्लियर होने वाला है. उसके बाद जितनी बड़ी बिल्डिंग आप बना लीजिए, बेस अगर क्लियर नहीं होगा, कितनी बड़ी बिल्डिंग बना लीजिए वो खोखली है, ढह जाएगी किसी भी तरीके से. और कभी भी किसी प्लेटफॉर्म से आप जुड़िए, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से जुड़िए, जो बंदे ने क्वालिफाई कर रखा हो, जिसने कभी कुछ किया हो. सब लोग कोचिंग दे रहे हैं. गलत प्लेटफॉर्म पे गलत मेंटर के साथ अगर आपका होगा तो पैसा भी बर्बाद होगा, आपका समय भी बर्बाद होगा. सो ट्रस्ट योर मेंटर्स, डू नॉट ट्रस्ट योर मेंटर्स ब्लाइंडली. उनके बारे में तहकीकात करिए, तब जाके जुड़िए प्लेटफॉर्म से. सो फार्मासिस्ट आप देखेंगे रोल क्या हमारा है, डिस्पेंसिंग का काम मेनली होता है. हम प्रिस्क्रिप्शन इंडिया में नहीं लिखते हैं. मेन रोल इज इन द आपका डिस्पेंसिंग में है. तो आप जनरली क्या करते हो, प्रिस्क्रिप्शन को डील करते हो.
डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हो, पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस वगैरह आप देते हो, तो डिस्पेंसिंग आपकी आनी चाहिए। तो डोज कैलकुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। चूंकि आपके पास पर्चा प्रिस्क्रिप्शन आता है तो आपको प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने आना चाहिए। तो आप देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन के भर भर के क्वेश्चन आपसे फार्मासिस्ट में पूछे जाते हैं, ठीक है। चूंकि आप डिफरेंट डिफरेंट आसपास के जितने भी, जैसे आप डायबिटीज के पेशेंट देख रहे होंगे, कार्डियक के पेशेंट देख रहे होंगे, और भी बीपी के पेशेंट, यही सब पेशेंट आपको कॉमन दिखेंगे, बुखार सर्दी जुकाम वाले, यही सब, टीबी के पेशेंट, एचआईवी के पेशेंट, दीज आर द कॉमन पेशेंट जो आपको आसपास दिखेंगे। तो उन दवाइयों को, उन सारी चीजों का तो आपको कोलोजी पता होना चाहिए, कैसे काम करता है, कैसे मैकेनिज्म, सब कुछ है। फिर जो ड्रग के बीच इंटरेक्शन होता है, क्योंकि दवाई इसको शाम को खाना है, इसको सुबह खाना है, इसको 2 दिन बाद खाना है, 3 दिन बाद खाना है, इसका मतलब है कि आपको ड्रग की इनकम्पैटिबिलिटी भी पता होना चाहिए, ड्रग इंटरेक्शन भी आपको पता होना चाहिए। तो ड्रग इंटरेक्शन इनकम्पैटिबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो बेस्ड ऑन योर नेचर आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट आपका सिलेबस डिजाइन किया गया है, ठीक है। इतना आप मान के चलिए, चाहे डीआई हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे डीपैट हो, सबका सूत्रधार सिलेबस क्या है? पीसीआई का सिलेबस। सो योर फार्मेसी पीसीआई सिलेबस इज द बेसिक सिलेबस, जिससे डीआई जीपैट और ये सब निकल रहा है। लेकिन सब नेचर की जॉब अलग है, टेंडेंसी अलग है। इसलिए आप कहोगे सर यहां पर मैथ और रीजनिंग और ये जीएस वीएस क्यों पूछने लगते हैं? थोड़ा 5 मिनट लगाऊंगा, बेसिक्स आपको बताना जरूरी है, ठीक है। ऐसे ही एकदम मुंह उठा के तैयारी नहीं करना, वरना मुंह के बल धड़ाम से गिर जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। और ये बहुत बढ़िया वैकेंसी, इसको चूकना नहीं है, जाने नहीं देना है। तो बहुत बारीकी से बात कर रहा हूं, आपका बेस क्लियर हो जाए, सो थोड़ा सा समय लगेगा मुझे। अब मैथ्स रीजनिंग क्यों पढ़ रहे हो? कैलकुलेशन, थोड़े बहुत बेसिक कैलकुलेशन, डोज एडजस्टमेंट वगैरह आनी चाहिए। तो थोड़ी बहुत मैथ्स आपको, एवरेज, परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ बेसिक 10th लेवल की मैथ, रीजनिंग भी 10th लेवल की, जिसमें आपका कॉमन इंटेलिजेंस काम करता है, ठीक है, ताकि आप छोटे मोटे फैसले एज ए फार्मासिस्ट ले पाओ आप, ठीक है। तो इसलिए मैथ रीजनिंग आपसे थोड़ा बहुत पूछा जाता है। जीएस क्यों पूछा जाता है? क्योंकि ईएसआईसी की नियुक्ति अलग अलग जोन में होती है, तमिलनाडु जोन में हो गई, दिल्ली एनसीआर जोन में हो गई। मान लीजिए जब साउथ का, आप दिल्ली एनसीआर रीजन में आप जा रहे हैं, तो वहां थोड़ा बहुत आपका नेचर, क्योंकि आप जब जाएंगे तो सरकार का हिस्सा बनना जा रहा है, शासन प्रशासन का, तो वहां के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि अपन के देश में चल क्या रहा है, देश का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, ठीक है, देश में कौन कौन सी इवेंट्स घटनाएं हो रही, इसीलिए आपसे जीएस वगैरह भी थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है। तो एक विजिलेंट नागरिक के नाते आपसे ये उम्मीद की जाती है कि थोड़े बहुत, इसलिए आप देखते हैं कि मैथ, रीजनिंग और जीएस का पोर्शन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है फार्मेसी का सिलेबस में, आप देखेंगे क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जहां पर आपकी, ये सब तो ठीक है कि आप कहीं भी किसी भी एरिया में नियुक्ति हो जाएगी, लेकिन आपकी अल्टीमेटली नियुक्ति किस लिए हो रही है? जिस पर्पज के लिए, तो आपका डिस्पेंसिंग के लिए यूज हो रहा है, आपका जो फार्मासिस्ट रोल है, तो आपको फार्मेसी अच्छे से आनी चाहिए। तो आपका फार्मेसी नॉलेज भी बाकायदे पूरा दबा के टेस्ट किया जाता है, उसके साथ साथ ये चीजें भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर आपको दी जाती है। इसी तरीके से सिलेबस आपका डिजाइन होता है, क्योंकि आपका जॉब नेचर ऐसा है, आपके काम के हिसाब से, इसीलिए आपका सिलेबस भी डिजाइन है। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि फार्मासिस्ट का सिलेबस इस तरीके से क्यों डिजाइन है? सर हमसे जीएस रीजनिंग क्यों पूछ रहे हैं? यही रीजन है, इसीलिए पूछना है ये, ठीक है। चलिए, तो फार्मासिस्ट के तौर पर आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होना चाहिए। ईएसआईसी क्या है उसके बारे में मैंने थोड़ा सा बता दिया, मैं वेबसाइट से भी बता देता हूं, आप देख लीजिए इनका टैग। ईएसआईसी के कुछ क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं कभी कभी, तो इसका पूरा फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये मिनिस्ट्री आपका, ये सारी चीजें। तो इसके बारे में थोड़ा ईएसआईसी के बारे में भी बेसिक नॉलेज रखिएगा आप, इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो शुरुआत हमारी हमेशा, किसी भी चीज की शुरुआत हमेशा उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं 30 to 40% बिना समझे खाली बस फार्मासिस्ट क्या गई, फार्मासिस्ट बस नौकरी ले लेना है। क्यों नौकरी है, क्यों फार्मासिस्ट की नौकरी कर रहा है, वाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो फार्मासिस्ट का क्या रोल है ये समझ में आ गया। ईएसआईसी, क्योंकि ये रिक्रूटिंग बॉडी है और यहीं पर आपकी नियुक्ति होनी है, अलग अलग जोन में होनी है, इसलिए आपसे जीएस भी, रीजनिंग में, मैथ भी ये सब पूछ रहे हैं। फार्मेसी क्यों पूछ रहे हैं? जस्ट बिकॉज यू आर अ फार्मासिस्ट, राइट नाउ। तो आपकी ये बात समझ में आ गई, क्लियर। तो रिक्वायरमेंट, तो सबसे पहले जब भी हम कभी तैयारी करते हैं तो हमें एग्जाम को समझना जरूरी होता है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। बिना किसी चीज को समझे हम आगे नहीं प्रोसीड कर सकते। 1 मिनट रुकिए जरा, चैट में काफी मैसेजेस आ गए हैं, मुझे लग रहा है कई क्वेश्चंस हैं। सर आई क्वेश्चन, गुजरात डिस्ट्रिक्ट रीजन ओनली आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट, नॉट एलोपैथिक, अगर सिलेक्शन हो भी जाए तो और रीजन से अपॉइंटमेंट मिलते हैं क्या कहीं और? देखिए ऋषिक जी, फार्मासिस्ट की 2-3 वैकेंसीज है, फार्मासिस्ट एलोपैथ, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, फार्मासिस्ट होम्योपैथिक। हम सभी जितने ऑलमोस्ट है फार्मासिस्ट एलोपैथ है हम लोग। कई सारे बच्चों को कॉल आया, उनको यही नहीं पता है कि हम लोग कौन सा फार्मासिस्ट कर चुके हैं। मेनली वी आर फार्मासिस्ट एलोपैथ।
तो अगर हम एलोपैथ है तो हम एलोपैथ के लिए भरेंगे, हम आयुर्वेदा है तो आयुर्वेदा के लिए, अगर हम होम्योपैथिक है तो होम्योपैथिक के लिए भरेंगे, राइट। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैटेगरी को लेकर कंफ्यूजन था कि सर मैं ओबीसी में, एससी एसटी में, तो मैं कौन सा, आप जिस कैटेगरी में है वही कैटेगरी। अब देखिए मैं पढ़ा कुछ हो रहा था लेकिन कुछ क्वेश्चंस आगे मुझे क्लियर करना जरूरी है, ये एक्सक्लूसिवली यही मिलेगा और कहीं नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि जो बंदा ऑलरेडी सिलेक्टेड हो जाएगा उसको आइडिया रहेगा उस चीज का। तो जो ओबीसी वाला सवाल है, रीजन वाला सवाल, मैं क्लियर कर देता हूं। एग्जाम सबका एक ही दिन होना है, ठीक है, अलग अलग रीजन का भी मोस्टली एग्जाम एक ही दिन होना है सबका, ठीक है। तो आप जहां पर आपके अगर जोन में नहीं, सपोज मैं यूपी से, यूपी में नहीं वैकेंसी, तो मैं आसपास के उसमें भरूंगा। तो जहां पर वैकेंसी अवेलेबल है आप वहां पर भरिए। बाकी सेंटर्स तो थ्रू आउट इंडिया वो बनते हैं, तो सेंटर्स को लेकर भी क्लियर हो गया। आप किसी भी रीजन से भर सकते हैं, अगर आपके रीजन में नहीं है तो आप अगल बगल रीजन जहां पर सरकारी नौकरी आप कर सकते हैं, जहां पर नौकरी कंफर्टेबली कर सकते हैं, वो रीजन आप चूज कर लीजिए, ठीक है। जहां पर वैकेंसी ज्यादा वहां पर चूज कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एज को लेके मैंने बता दिया, एज को क्राइटेरिया मैंने इससे पहले जो एसआईसी फार्मासिस्ट की वीडियो बनाई थी यूट्यूब पर फ्री है, उस पर सब कुछ मैंने डिटेल पूरा बताया, वहां से सारे डाउट्स आप क्लियर कर लीजिए। सेम चीज यहां रिपीट करूंगा तो फिर जो मकसद है क्लास का वो पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये सारी बातें। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए, वो एग्जाम है क्या, उसके नेचर को समझिए। तो ये बात हम लोग थोड़ा सा समझ गए। अब साहब ये देखना है कि क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं। तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, तो डिप्लोमा और बी फार्मा विदाउट एनी एक्सपीरियंस एसआईसी के लिए एकदम बिल्कुल सब लोग एलिजिबल है। एवरीबॉडी इज एलिजिबल हु इज हैविंग डिप्लोमा और बी फार्मा। साहब आप एलिजिबल हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सपीरियंस का कोई चक्कर नहीं बाबू भैया, बिल्कुल क्लियर कट निशान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी साहब ये समझना पड़ेगा क्या मेरे अंदर क्वालिटीज हैं कि मैं इसको क्वालिफाई कर सकता हूं। तो कुछ सर्टेन क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। सब लोग कॉमन सेंस यूज करते हैं, थोड़ी सी लीडरशिप स्किल होना चाहिए। जब भी कंपटीशन, जब हम थियरी एग्जाम पढ़ते हैं डिप्लोमा या बी फार्मा, लेकिन जब हम कंपटीशन देते हैं तो हमारा अप्रोच चेंज होता है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन और आंसर सामने होता है। वी नीड टू रीच ऑन द करेक्ट ऑप्शन। कुछ लोग बड़े 30 मार खान होंगे, रट्टा मार के पहुंच जाएंगे, कुछ लोग क्वेश्चंस को देख के आइडिया लगा के, कॉमन सेंस लगा के पहुंचेंगे। इट मींस यहां पर आपकी एनालिटिकल कैपेबिलिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको विकसित करना पड़ेगा। खाली आप थियरी में पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, राइटिंग आपकी बहुत अच्छी, उससे काम नहीं चलने वाला है। इधर आपकी एनालिटिकल कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, गेसिंग की पावर होनी चाहिए। वो कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा, प्रीवियस ईयर पेपर के रिसर्च से आएगा। तो सबसे पहला बेसिक स्टेप आपको क्या करना है, अपने रोल को समझना है कि मैं एसआईसी फार्मासिस्ट होऊंगा तो जो मेरी हॉस्पिटल में नियुक्ति होगा तो मैं करूंगा क्या, ठीक है। नो डाउट इट्स अ वेरी गुड जॉब, 7th पे कमीशन में काफी अच्छी सैलरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, पर्क्स है। ओबीसी वाला सवाल, एससी एसटी वाला सवाल मैंने क्लियर कर दिया। आप जिस भी कैटेगरी से हैं वही कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे, जनरल नहीं भरेंगे, क्योंकि ये सेंट्रल वैकेंसी, आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट वैलिड होगा, आपका एससी एसटी का सर्टिफिकेट वैलिड होगा। वो स्टेट वैकेंसी में होता है कि दूसरे स्टेट में हमने भरा तो हम जनरल के तौर पर ट्रीट होंगे। इट्स अ सेंट्रल वैकेंसी, योर कैटेगरी, योर रिजर्वेशन विल बी अप्लाइड। लेकिन याद रहे अपडेटेड चीजें होनी चाहिए, भारत सरकार का आपका बना हुआ होना चाहिए फॉर्मेट, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो आप एक बार वैकेंसी में जाके फॉर्मेट देख लेंगे, उल्टा पुल्टा फॉर्मेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाएंगे ना, लास्ट में भुगतना पड़ जाएगा। जो क्वालिटीज आपको जरूरी है वो आपके अंदर एनालिटिकल कैपेबिलिटीज, वो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के डेवलप कर सकते हो, वो आप टेस्ट सीरीज लगा के डेवलप कर सकते हो। लेकिन अगेन मैं बोल दूं, आपको 500 200 1000 टेस्ट सीरीज लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक माइंड सेटअप तैयार होती है। 500 100 200 ऐसे अगर टेस्ट सीरीज आप लगा लेंगे, यू विल बी सैचुरेटेड, और एक्चुअल एग्जाम में यू आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म। आप मुझसे लिख के ले लीजिए, क्योंकि एक माइंड सेटअप से होती है। इसीलिए 10 15 20 लगाइए, इट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, क्योंकि सिमुलेट करने को ली थी। तो क्यों एग्जाम को समझना है इसको। अब जरा ये थोड़ा सा अगला स्टेप हमें देखना है कि साहब कितना हमें आता है। तो हम सभी ने डिप्लोमा बी फार्मा कर ही रखा है, एम फार्मा पीएचडी भी दे सकते हैं इसको। तो हमें थोड़ा सा सिलेबस पर सरसरी निगाह देखना पड़ेगा कि साहब पढ़ना क्या क्या है हमें। तो ये देखेंगे साहब कि जो सिलेबस है ना उसमें डिप्लोमा और बी फार्मा दोनों, क्योंकि अभी लेवल इंक्रीज हो चुका है। डिप्लोमा वाले जब मैं पढ़ाता हूं तो कहते हैं सर आप इतना हाई फाई क्यों पढ़ा रहे। भाई साहब लेवल बढ़ चुका है, आपके साथ बी फार्मा भी कंपटीशन में है, एम फार्मा और पीएचडी तक के लोग बैठ रहे हैं। आपको ये बात रियलाइज नहीं है। सो आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, चिल्लम चिल्ली करने से कुछ नहीं होगा। यू नीड टू इंक्रीज योर लेवल, अदरवाइज लोग आपको बाहर कर देंगे, ठीक है। तो ये बात समझिए, मैं आपको अच्छे लेवल का, तो डिप्लोमा और बी फार्मा का जो सिलेबस है उसी को मर्ज करके इन्होंने एक स्मार्टली सिलेबस बनाया है। लेकिन पब्लिकली बहुत कम आपको एसआईसी का सिलेबस डिस्क्लोज होगा।
इट इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड जो डिप्लोमा का सिलेबस है वो तो क्लियर कट आना है, उसमें कुछ टॉपिक्स मॉडिफाई करके ये सिलेबस मास्टरली डिजाइन कर देते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो डिप्लोमा का सिलेबस है फार्मेसी का वही है। अब उसमें जो डिप्लोमा का सिलेबस आपका ओल्ड है और न्यू है, अभी न्यू है, तो मैं देख रहा था हरियाणा में अभी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई हुई थी, उसको वापस ले लिया गया, विड्रॉ कर लिया गया था। वो पहला एग्जाम मैंने देखा जिसमें नया सिलेबस पीसीआई का 2021 वाला इंक्लूड किया गया। ठीक है, अभी जो ट्रेंड ईएसआईसी में रहा है वो जनरली ओल्ड रहा है, समझ में आई बात। तो हम लोग जो तैयारी करेंगे, आप जो तैयारी करेंगे वो ओल्ड को ही मान के चलेंगे, लेकिन कुछ न्यू जो सिलेबस है उसके कुछ टॉपिक्स कवर कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने ऑफिशियली सिलेबस को दे हैव नेवर डिस्क्लोज। तो साहब पता कैसे लगेगा किस सिलेबस पे पूछने वाले हैं? उसका सीधा जवाब है साहब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आप फेथ रखिए, यहीं पर कौन सा सिलेबस पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मेंटर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग समझते नहीं है। मैं कभी नहीं कहता कि कोचिंग इज मैंडेटरी, मैं आई ऑलवेज से कि आप दुनिया का कोई भी एग्जाम में सेल्फ स्टडी से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। आपके पास प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, आपके पास समय होना चाहिए, प्रॉपर मटेरियल होना चाहिए, प्रॉपर मेंटर होना चाहिए। किसी को मेंटर चूज नहीं करना, किसी भी प्लेटफॉर्म से ऐसे मुंह उठा के नहीं जुड़ जाना है, क्रेडिबिलिटी चेक करनी है कि जो पढ़ा रहा है, जो ज्ञान बांट रहा है, वो उसने जिंदगी में क्या उखाड़ा हुआ है, ये समझना पड़ेगा। जिन्होंने डीआई का डी नहीं दिया वो डीआई की कोचिंग खोल के बैठे हुए, जिन्होंने फार्मासिस्ट का पी भी नहीं पता है वो फार्मासिस्ट का क्लासेस दे रहे हैं, इतने रुपए में उतने रुपए में, ये बुक वो बुक। दीज आर द ट्रैप्स, यू नीड टू आइडेंटिफाई दोस पीपल। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप सिलेबस को एक बार गो थ्रू हो जाइए। अभी मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा जो मास्टरली मैंने डिजाइन किया हुआ है, और जो मेरा 10 साल का अनुभव है उसको मैंने अच्छे से यूज किया है, वो सिलेबस आपको फॉलो करना मोस्टली। आप सभी को याद है कि 3 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एसआईसी फार्मासिस्ट की, वो ट्रेंडिंग में भी वीडियो है, आपके पास शायद कभी ना कभी पहुंची होगी वो वीडियो। उसमें एक मास्टर सिलेबस मैंने बताया था, उस सिलेबस से 223 फार्मासिस्ट बन चुके हैं, जो मेरे पास रिकॉर्ड है। पता नहीं कितने बने होंगे इंडिया में, क्योंकि सोशल मीडिया इंडिया का कोई भी बच्चा पढ़ सकता है, देख सकता है, यही तो ऑनलाइन की खूबी है। तो सबसे पहला स्टेप आपको एग्जाम को समझना है, 30 से 40% सिलेक्शन यही होता है, क्योंकि यही आपकी दशा और दिशा निर्धारित करता है। लेकिन हम सब सीधे किताब उठाते हैं, सीधे प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, कुछ भी अंधी पढ़ना चालू कर देते हैं। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक वी आर मेकिंग। फिर आपको अंदर एनालिटिकल कैपेबिलिटीज आपको डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बाबू भैया वो लिखने वाला मैटर नहीं, आप कितने भी बड़े अपने यहाँ के टॉपर हो, तुर्रम खान हो, कुछ भी हो, लेकिन इधर पे एनालिटिकल कैपेबिलिटी चलेंगी। जो मिडिल बच्चा होगा, माइंड का होगा, उसके अंदर अगर एनालिटिकल होगी तो वो टॉपर को बीट कर देगा यहाँ पर। तो आपको अपने माइंड सेटअप को एनालिसिस के तौर पर बनाना है, एनालिटिकल बनाना है। गेस, दिमाग को कूल रखना है। अगर हड़बड़ में रहेगा, उलझन में रहेगा, यू आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म। आपको एंजाइटी को दूर करना पड़ेगा। तो ये एनालिटिकल कैपेबिलिटीज आप डेवलप करिए। प्रीवियस ईयर के पेपर जितना पढ़ सकते हैं, जितना देख सकते हैं, ईएसआईसी का देखिए, सीजीएचएस का देखिए, आरआरबी का देखिए, लेकिन ईएसआईसी को प्रेफरेंस दीजिए। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखिए, उससे आपको एक्सपीरियंस होगा, अच्छा ये टॉपिक पूछ रहा है, हर साल इसी टॉपिक पर बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, सो आपको एक ट्रेंड नजर आएगा। सो गो फॉर द ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, टेस्ट सीरीज लगाइए, थोड़ा सा सिमुलेट हो जाइए। टेस्ट सीरीज इतनी लगानी है कि सिमुलेट हो जाए हम। ठीक है, 200, 500, 1000 लगाने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप बर्बाद होने वाले हो। सिलेबस अच्छे से देखना, जल्दीबाजी में नहीं। सिलेबस का प्रिंट लीजिए या फिर फोन में रखिए, या आईफोन, जिसमें भी आप रखना चाहते हैं। प्रॉपरली सिलेबस को पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए, लाइन बाय लाइन। ठीक है, लेकिन प्रॉपरली सिलेबस तो डिफाइंड नहीं, तो वो हम बताएंगे कैसे करना है सारी चीजें, उसमें हमारी एक्सपर्टीज, हम 10 साल से करके आ रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, तो वो हमारा आप एक्सपीरियंस का यूज लीजिए। ठीक है, देन आफ्टर योर नेक्स्ट टास्क शुड बी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सिलेबस देखेंगे, क्योंकि हम सबने बी फार्मा डिप्लोमा किया है, तो अभी अपन को लग जाएगा नहीं यार मेरी औकात है, मैं कर लूंगा, नहीं कर लूंगा, लेकिन श्योरिटी कि हाँ मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, जो गट फीलिंग आएगी वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। आप क्वेश्चन पेपर लगाओगे, लगे यार हो नहीं पाएगा, यार गड़बड़ हो रहा है, इसका मतलब मैंने पढ़ा था कुछ गड़बड़ है, तो आपको अपनी कमियां नजर आएंगी, शॉर्टकमिंग्स। हो पाएगा नहीं हो पाएगा बेटा तुमसे, हो पाएगा बेटा तुमसे नहीं हो पाएगा, दैट इज गोइंग टू बी क्लियर्ड विद द सिलेबस, और हो जाएगा। वैसे फीलिंग आएगी, सभी को लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं जिंदगी में, लेकिन ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, ये हमें हमारी औकात बता रहे एक्चुअली में, कि वास्तव में क्या हम कर सकते हैं कि बस जज्बाती हो रहे हैं केवल। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जितना इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे उतना ही एक्सपीरियंस। हमारे अंदर इतना एक्सपीरियंस क्यों हुआ, एग्जाम दे के कितना एक्सपीरियंस क्यों हुआ, इतनी सारी चीजें अपडेट कर करके। तो वो 10 साल से कभी कुछ किया हमने, चीज अगर कुछ गड़बड़ है उसमें सुधार किया, फिर जाके अपडेट हुए, समय के साथ साथ उभरते उभरते फिर हम जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और मेरे में खास बात क्या है कि डिफरेंस मेरा है, जो मेरा डीआई का एक्सपीरियंस क्रैक करने का, जो फार्मासिस्ट का एक्सपीरियंस है क्रैक करने का, जो मेरा सिविल सर्विसेज का एक्सपीरियंस है,
जो मेरा नाइपर का एक्सपीरियंस है, जो मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, सब कुछ मैं यूज कर रहा हूं इतनी ही उम्र में। इसी चीज का फायदा आपको लेना है। तो यहां तक तो हमने समझ लिया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। अब आपको सीधे पढ़ाई करनी है, अब यहां से स्टडी करनी है। लोग क्या करेंगे, सीधे यहीं पर कूद जाएंगे। दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर यू आर मेकिंग। और ये जो पिछला स्टेप है ना, इसको करने में किसी को 1 हफ्ता लग सकता है, किसी को 2 दिन लग सकता है, किसी को 3 दिन, डिपेंड अपॉन द इंटरेस्ट। जिसको क्रैक करना होगा, जिसके अंदर पागलपन होगा, जिसके अंदर जुनून होगा, वो 1 घंटे के अंदर सब कर लेगा। जिसके अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगा, 5 दिन 6 दिन लपेटता रहेगा इसको। सो आई वुड रिकमेंड कि कम से कम आप जो है 2-3 दिन समय तो दीजिए डेडिकेटेड इसके लिए। लेकिन बीच बीच में भी हर हफ्ते सैटरडे संडे में समय देते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते रहिए। दीज आर द गाइड। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितना पढ़ना, अब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या छोड़ना है, कौन सी बुक नहीं करनी है, कौन सा प्लेटफॉर्म नहीं पढ़ना है, कौन सा बुक नहीं पढ़ना है। ठीक है, कितना पढ़ना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी वो कोचिंग दे रहे हैं, वो कोचिंग दे रहे हैं, वो मटेरियल, वो कलर्ड बुक, वो ब्लैक एंड व्हाइट बुक, ये फलाना ढिमका मटेरियल एकदम से पटा हुआ है मार्केट पूरा। आपको अपने आप को रोकना है, जज्बात को। अब मटेरियल की टेंशन नहीं है, इतना ज्यादा मटेरियल आ चुका है कि आप कंफ्यूज हो गए हो कहां मैं पढ़ूं क्या करूं। सो अपने जज्बात को रोकना है। दिस इज द बिगेस्ट इशू वी आर फेसिंग राइट नाउ। स्टडी करनी है हमेशा, चाहे आप देखेंगे ट्रेंड, चाहे जीपैट हो, चाहे डीआई हो, चाहे फार्मासिस्ट हो, हमेशा सिलेक्शन स्टैंडर्ड किताबों से होता है। मैं हूं चाहे दुनिया का कोई भी टीचर हो, अगर 2 साल का सिलेबस, 2 साल पढ़ते हैं हम, घिसते हैं, पता नहीं कितनी किताबें पढ़ते हैं हम, 4 साल पढ़ते हैं, पता नहीं कितनी किताबें पढ़ते हैं। लेकिन मार्केट में इतनी पतली सी किताब लॉन्च करके कि ये फार्मासिस्ट की बुक है, एडीआई की, जीपैट की बुक है, हम इसे सिलेक्शन करा देंगे जी। तो आप उनसे लिखवा लीजिए कि क्या सर आपकी बुक सिलेक्शन करा देगी, आप मुझे लिख के दीजिए, नहीं दे पाएंगे। कॉमन सेंस कि जो 2 साल में हम पढ़ रहे हैं, जो हम 4 साल में पढ़ रहे हैं, वो सारा सिलेबस एक पतली बुक में इंक्लूड करेंगे, एक एक 2-2 लाइन में, 2 पन्ने में टैबलेट, 3 पन्ने में टैबलेट। आप टैबलेट पढ़ते ही खत्म हो गई आपकी, तो आप क्या सीख पाएंगे। और जब नहीं सीखेंगे तो आपसे क्वेश्चन लगेंगे नहीं। तो वो जो बुक में पैसा लगाया, वो जो मटेरियल में पैसा लगाया, वो भी वेस्ट, आपका समय गया वेस्ट, और ये जो अटेम्प्ट था 2023 वाला आप निकाल सकते थे, ये भी गया। ये तब आपको दर्द देगा जिस दिन आप पेपर दे के आएंगे, उस दिन आपको रियलाइज होगा। लेकिन मैं आपको अवेयर कर रहा हूं, ऐसी गलती नहीं करना है। ऑलवेज फोकस ऑन स्टैंडर्ड बुक्स। लेकिन क्या हो कि अगर स्टैंडर्ड बुक, क्योंकि आपके पास समय कम है, अगर कुछ ऐसा किया जाए कि सर ये जो स्टैंडर्ड बुक है इसका हम लोग समरी बना लें सर, क्योंकि हम सभी ने किताबें कभी ना कभी केडीटी पढ़ी हुई है, हम सभी ने कोकाटे पढ़ी हुई है, तो इसका सर समरी बना लें। और मैं अपना अगर एक्सपीरियंस यूज करके अगर मैं नोट्स बना दूं, तो मुझे लगता है ये डेडली कॉम्बिनेशन है पर्सनली। एंड ट्रस्ट मी, 200% ये काम करता है, 100 नहीं 200% काम करता है। तो जो स्टैंडर्ड बुकें हैं वहां पर मैंने अपना एक्सपीरियंस यूज किया है, तो यहां पर आपको ओवररूल करने वाला है। जो पतली किताब पढ़ रहे थे उसको भी ये बीट करने वाला है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जो किताब छाप रहे हैं, बना रहे हैं, यही मटेरियल चुरा रहे हैं। वो उनके 10-10 हजार के टीचर चुरा के जो है यहीं से सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उन गधे दासों को यही नहीं पता कि कॉपीराइट नाम की चीज होती है कुछ। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी कंटेंट पे कॉपीराइट ले रखा है। चुराने दो जी भर के चुराने, जिस दिन दिमाग खराब होगा ना, लीगल एक्शन हो जाएगा। तो समरी और एक्सपीरियंस को मैंने यूज करके, 10 साल से कर क्या रहे थे, पढ़ ही तो रहे हैं, तो कुछ तो सीखा होगा ना। जो लेवल यहां था यहां हुआ, इट मींस कि वो समरी और वो एक्सपीरियंस आपको यूज करना है। समझ गए। तो नोट्स आपको जबरदस्त तरीके से मिलने वाले हैं इस संकल्प बैच में, नो डाउट। क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। तो आपको जो स्टडी पढ़नी है, मैं हमेशा चाहता हूं कि जो स्टडी मटेरियल मैं दे रहा हूं, मैं ये कह सकता हूं श्योरिटी के साथ, दावे के साथ, कि इट इज कैपेबल ऑफ गिविंग यू द 100% सिलेक्शन। बट मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो आपका लेवल मेरे बराबर या मेरे से कम ही हमेशा रहेगा। मैं बड़ी खुल्लम खुल्ली बात बोल रहा हूं मैं आपको, ये कोई टीचर नहीं बोलता, बट मैं ओपनली बता रहा हूं। मैं नहीं कभी चाहता कि आपका नॉलेज मेरे बराबर हो, मेरे से कम हो, मेरे से ऊंचा हो आपका नॉलेज। तो ऑलवेज स्टडी द सेल्फ स्टडी, ऑलवेज गो फॉर द सेल्फ स्टडी। घंटे 2 घंटे 3 घंटे जितना भी मिले, अच्छी किताबें पढ़िए। क्यों? क्योंकि कई बच्चे मुझसे ऐसे मिले, सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, 2 नंबर से, 3 नंबर से, 5 नंबर से अटक रहा है। क्यों अटक रहा है? अमीर कैसे आदमी होता है, या तो अपनी कमाई ढेर सारी बढ़ा दो, या फिर खर्चे कम कर दो। तो आपका स्कोर कैसे बढ़ेगा? क्योंकि निगेटिव मार्किंग वाला एग्जामिनेशन है, तो या तो गलती आप कम करो तो आपका बढ़ेगा, या फिर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अटेम्प्ट बढ़ा दो तो आपका, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अटेम्प्ट तभी बढ़ेंगे जब आपका नॉलेज बेस बड़ा होगा। खाली थोड़ा सा पढ़ के जाएंगे तो उसमें कितना आप कर पाएंगे? तो आपको नॉलेज बेस बढ़ाना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 3-4 स्टैंडर्ड किताबें हैं, उसको अपने पास रखिए, लाइब्रेरी का एक्सेस लीजिए, खरीदने की कोई जरूरत नहीं है 10,000 की किताबें, कोई मतलब नहीं धूल फकवाने की।
तो जैसे केडीटी हो गई आपकी कोलोजी के लिए, जूरिस्प्रूडेंस के लिए एनके जैन हो गई, इन सब से मेरा कोई टाई अप नहीं है, लेकिन दीज आर द बेस्ट बुक जो आपका जिंदगी भर साथ देने वाली है। सीके कोवाटेस आपकी कोग्नोसी हो गई, आपकी लैकमैन की सूटिक्स हो गई। आप डिप्लोमा को, बी फार्मा को अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी। जैसे डिप्लोमा में एन मुर्गेस की किताब है कोलोजी, काफी अच्छी मुझे लगी, समराइज वे में काफी अच्छा दे रखा उन्होंने। सो इट्स अ गुड बुक। ये मेरे चाचा लोग नहीं है, इनसे मेरा कोई टाइप नहीं है, बट दीज आर गुड बुक्स। ठीक है, चलिए एक मिनट रुकिए जरा, आपका कोई चैट ऑप्शन में कुछ तो है तो नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके कोर्स में है, आपके कोर्स में सब कुछ है, आप लोग देखते नहीं, यही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। घर में सब कुछ पड़ा हुआ है लेकिन कुछ देखना नहीं है आप लोगों को। देखो भाई साहब, कितना फीचर चाहिए आपको कोर्स के बारे में, डेमो लेक्चर्स, डेमो नोट्स, डेमो टेस्ट सीरीज, फार्मासिस्ट एग्जाम गाइडेंस वीडियोस। इसमें ईएसआईसी नहीं, मैंने अदर भी, क्योंकि मैंने जानबूझ के आपको 1399 में 1 साल की वैलिडिटी दी है, 999 में 6 मंथ की वैलिडिटी दी है, तो मैंने कुछ जानबूझ के ही कुछ किया होगा ना। अभी आरआरबी की भी एक्सपेक्टेड है और भी सारी सीएचएस की भी एक्सपेक्टेड है, तो यहां सब पढ़िए। सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस अब देखोगे, हर सब्जेक्ट कैसे सूटिक्स को पढ़ना है, कैसे केमिस्ट्री को पढ़ना है, कैसे, ये सब कुछ मैंने यहां बता रखा है। आप कंटेंट को यूज करिए, आपके पास वो सब कुछ है जो सिलेक्शन आपको दिला सकता है। आपका मेंटर कैपेबल है और सिलेक्टेड है। फार्मासिस्ट का सिलेबस यहां पर डाला हुआ है मैंने, वीडियो लेक्चर। वीडियो को लेके बड़े परेशान रहते हैं, सर आपके में तो खाली 400 वीडियो हैं। भाई साहब मैं लंबा पढ़ाता हूं, ठीक है, 1-1, 2-2 घंटे के सेशन होता है। अभी देखना, अभी ये सेशन 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे कब तक चलेगा मुझे नहीं पता, लेकिन कंप्लीट जानकारी देके जाऊंगा मैं, क्योंकि आपको फिर भटकना ना पड़े कि इस क्वेश्चन के लिए ये वीडियो, इस क्वेश्चन के लिए फलाना वीडियो, डेम का वीडियो, सब काम नहीं है मेरा। जनरल अवेयरनेस की वीडियोस, क्योंकि लाइव कोर्स है, अभी लेक्चर्स इसमें बढ़ेंगे डेली बेसिस पर सारी चीजें, ठीक है। जनरल अवेयरनेस के नोट्स, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस पेपर दिए हैं, एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट सीरीज दिए हैं, लास्ट टाइम पर रिवीजन के लिए कुछ वीडियोस दिए हैं, रामबाण वीडियोस हैं वो समझ लीजिए, फ्लैश कार्ड जिनमें कॉन्सेप्ट होते हैं, 5-6 क्वेश्चंस आपके इंप्रूव यहां से करेंगे, एमसीक्यूज बेस्ड वीडियो दिए हैं, कैसे क्वेश्चंस को लगाना है, कैसे एलिमिनेशन लगाना है, ये सब चीज कितनी बढ़िया बड़ी चीजें हैं, लेकिन आप यूज ही नहीं करेंगे। प्रीवियस ईयर के आंसर क्विज में वगैरह मैंने दिया है, कोर्स में एवरीथिंग इज देयर। तो आप यूज कैसे करेंगे कोर्स को, इसी पैटर्न पर यूज करेंगे। किस पैटर्न पर, जिस पैटर्न पे मैंने बताया है। तो आप सबसे पहले एग्जाम को समझेंगे, एनालिटिकल पावर कैपेबिलिटीज को चेक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहां से मिलेंगे, कोर्स में मिलेंगे। टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, वीडियोज, नोट, सब कुछ तो है, लेकिन आप मानेंगे नहीं यहां से ये, यहां से वो, क्योंकि आपको सब कुछ ललचाया जाएगा। भरोसा रखिए, भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है, ट्रस्ट, फेथ बड़ी चीज होती है, ठीक है। चलिए, तो आप स्टडी जो पैटर्न मैंने बताया है उस पर पढ़िए। ये पैटर्न जो मैं आपको 1 घंटे में बांट रहा हूं, ये इसको समझने में, क्रैक करने में पिछले 10 साल मेरी जिंदगी चले गए, बाल उड़ गए, बाल पकने भी लगे सीखते सीखते। तो अभी आपको वो गलती करके वो 10 साल लगाने की जरूरत नहीं है, मेरे एक्सपर्टीज का, मेरे सारी चीजों का आप फायदा लीजिए। तो आपको स्टैंडर्ड किताबें तो पढ़नी है, सारी सारी नहीं खरीदनी। पीडीएफ की किताब मैंने बुक भी दी हुई है इसमें, आप देखेंगे इंपॉर्टेंट बुक्स की, ठीक है। आप जब भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपको मटेरियल सब कुछ, खाली आपको समय देना है, भरोसा रखना बस। आपको क्या करना है, सीधे कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, सीधे कॉन्सेप्ट पे वार करिए, ठीक है। लेकिन फार्मासिस्ट जैसे एग्जामिनेशन में फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, अगर आप खाली खाली कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, फैक्ट को छोड़ रहे हैं, बिगेस्ट ब्लंडर मिस्टेक। फैक्ट को भी पढ़ना है, वन लाइनर क्वेश्चंस भी पढ़ने हैं, आते हैं, अभी दिखाऊंगा क्वेश्चंस, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ना। लेकिन अभी आज देखोगे रिसेंट एडवांसमेंट इन फार्मास्यूटिकल सेक्टर, तो आपको अपडेटेड रहना है, ये भी एक आप जोड़ लीजिए। यानी घिसा पिटा जो सिलेबस है केवल वहीं से पूछा जाए ऐसा नहीं है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ जाएंगे तो कब तब क्या करेंगे। जीके में आजकल स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स आ जाएंगे। यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो पहले की है उसमें अभी आप देखोगे, शांति निकेतन को यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर दिया गया है, होयसल किंगडम को। तो अभी जो उधर हम जीएस में पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, इधर आपको करंट अफेयर को जोड़ के पढ़ना पड़ेगा, अपडेट। तो ये तीनों का डेडली कॉम्बिनेशन आप रखिए अपनी पढ़ाई में, कॉन्सेप्ट, फैक्ट एंड अपडेट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मटेरियल की कोई टेंशन नहीं, मटेरियल में क्वालिटी है, दम है, जबरदस्त है, आप पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर पे आपको ये इस तरीके से पढ़ना है। और मुझे पता है कि मेरे जो कॉम्पिटिटर हैं यही वो देख के वो उधर भी बोलेंगे अपने टीचरों से 10-10 हजार वाले पे कि आप भी जरा देखिए जो बता रहा है संजय, इसको थोड़ा फॉलो करिए, करेंगे वो फॉलो, ठीक है। क्योंकि उनके पास एक्सपर्टीज की कमी नहीं है, जबरदस्ती जो है बुक लॉन्च करके बैठे हुए हैं।
हर बंदा हर जगह परफेक्ट नहीं हो सकता। बहुत कम ऐसे मेंटर होंगे जो डाइवर्स एक्सपीरियंस होगा। थोड़ा सा मैं इस मामले में लकी हूं कि मुझे सिविल सर्विसेज का भी रहा है, फार्मेसी का भी एक्सपीरियंस रहा है, और जहां जहां मैंने काम किया वहां झंडे गाड़े हुए हैं। तो उसी चीज का मैं जो है आपको ज्ञान बांट रहा हूं। ये सब समझ में आई बात? स्टडी कैसे पढ़ना है, अप्रोच क्या रखना है, वो बात समझ में आ गई। चलो साहब, अब आप देखोगे तो इसमें 1/4 0.25 निगेटिव मार्किंग है। इसका मतलब साहब कि ये निगेटिव मार्किंग क्यों दी जाती है? क्योंकि सब लोग मुंह उठा के एसआईसी का फॉर्म भरेंगे, सब दे देंगे, और सेलेक्ट कितने होंगे? जितनी सीट है उतनी सेलेक्ट होने वाले हैं। सबका तो सिलेक्शन होने वाला नहीं है, दिस इज द फैक्ट। तो जो मुंह उठा के गए हैं, बिना तैयारी के भीड़ बढ़ाने गए, जो आपको डरवाते हैं, सेंटर्स पे भीड़ देख के आप डरते हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसमें से कुछ लोग ही पढ़ने वाले होते हैं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है? ये निगेटिव मार्किंग इसीलिए दिया जाता है कि जो जितने भी नॉन सीरियस एस्पिरेंट है, वाइप आउट किया जा सके, इनको एलिमिनेट कर दिया जा सके एकदम। समझ में आ गई बात? तो एलिमिनेट करने के लिए, इनको वाइप आउट करने के लिए, ये सब भीड़ को कम करने के लिए। ठीक है? काट छांट प्रतियोगिता, तो गलत छाट प्रतियोगिता वाली बात हो गई। यही सारी चीजें निगेटिव मार्किंग इसलिए दी जाती है। और जो बिना निगेटिव मार्किंग एग्जाम होते हैं, जो निगेटिव मार्किंग एग्जाम होते हैं, दोनों को डील करने में बड़ा डिफरेंस है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक ही रवैये से कि सर क्वेश्चन पढ़ेंगे, लगा लेंगे लगा लेंगे, एक ही रवैया अपनाते हैं, वही गड़बड़ करते हैं हम लोग। तो ये जो छोटी छोटी बारीकियां जो बता रहा हूं ना, इसको आपको एग्जाम में नहीं सीधे करना, पहले से कर कर देखना है कि जो बंदा ज्ञान बांट रहा है क्या वास्तव में काम कर रहा है मेरे ऊपर कि नहीं कर रहा है। इसको अप्लाई करके देख लेना है। तो निगेटिव मार्किंग में नॉन सीरियस एस्पिरेंट को, इट मींस कि अगर निगेटिव मार्किंग है तो आपको गलती होने के चांस ज्यादा है। लोग कहते हैं सर मैं करके तो 100 150 200 दबा के क्वेश्चन करके आया था, लेकिन मेरे ढेर सारे गलत हो गए। भाई साहब, गलत हो गए तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्या कॉन्सेप्ट गड़बड़ था, गलत हुए, क्या कंफ्यूजन में गलत हो गए, कि मैंने सही से पढ़ा ही नहीं, मेरे कॉन्सेप्ट हिले हुए हैं, या फिर जो क्वेश्चन को सोचने का तरीका है, मेरा अप्रोच गलत है। वो एक ही क्वेश्चन को, अब भाई ग्लास को कोई देखता है खाली ग्लास है, कोई कह रहा है भरा हुआ आधा ग्लास है, तो क्वेश्चंस को भी देखने का नजरिया सबका अलग होता है। किसी को लगता है कि नहीं यार ये क्वेश्चन इसका आंसर सही होगा, किसी का दिल कह रहा है, किसी का मन कह रहा है। दिल मन की मत सुनिए, ठीक है? जो लॉजिक है उसको समझिए। दिल मन की सुनेंगे तो दिल मन आपको बाहर करवा देगा। तो ये गलती आपको कम करनी है। गलती कब कम होगा? जब आप रिवीजन करोगे। रिवीजन, सो रिवीजन को सब लोग हम हल्के में लेते हैं। हम क्या करते हैं, पूरे 6 महीने 3 महीने 2 महीने 4 महीने खाली पढ़ते जाते पढ़ते जाते पढ़ते जाते, पीछे साफ होता जाता, पीछे साफ होता जाता है, पीछे साफ होता जाता है। और जब कल को एग्जाम आएगा, सर हमने तो उस प्लेटफॉर्म से टेस्ट लिए थे, सर हमने वहां से वो लिया था, सर हमने यहां से लिया था, ये लिया था, वो लिया था, पागल हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट। ये बात याद रखिएगा, जिस दिन एग्जाम होगा उसके एक हफ्ते पहले का आप सीन देखिएगा, मेरी वीडियो देख के याद करिएगा। कुछ लोग मुझे गाली दे रहे होंगे, कुछ लोग कह रहे होंगे थैंक यू सर, आपने मुझे 2-4 महीने पहले आगाह कर दिया। इस भाई साहब एक्सपीरियंस है, ऐसे 10 साल से घिस नहीं रहे हैं। पागल हो गया आप, क्योंकि मटेरियल आपने इधर उधर इधर उधर कर लिया है, लिमिटेड मटेरियल। कभी भी अनलिमिटेड मटेरियल के साथ मत जाइए। लिमिटेड मटेरियल विथ मल्टीपल रिवीजन ही आपका सिलेक्शन देगा। ये टेस्टेड टेक्निक है, आप करके देखिएगा। कोलोजी आप 5 किताब से पढ़िए, कोलोजी खाली केडीटी या एक किताब से पढ़िए, देखिए आप जल्दी से, तो 5 किताब वाले का कॉन्सेप्ट ऐसे हिला डुला होगा, वो कंपेयर करने में बिजी होगा। आपने तो वो पढ़ा है, आपने तो वो पढ़ा है, आपने तो, फ्रस्ट्रेशन भरे मैसेजेस ग्रुप में उसके होंगे, आप देखेंगे अलग ही उसकी जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन चल रहा होगा। और गलती से अगर गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई, बॉयफ्रेंड छोड़ के भाग गई, तो अलग ही फ्रस्ट्रेशन है, तो उधर पे दिखेगा आपको। ठीक है? तो ये गलती नहीं करनी है। रिवीजन बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साहब रिवीजन कैसे होगा? क्या आप सारी पीडीएफ पढ़ लेंगे लास्ट मोमेंट पे? देखिए मैं खुल के बात कर रहा हूं अपने कोर्स की। कल को एग्जाम होगा, सारी पीडीएफ आप पढ़ लेंगे, सारी वीडियो पढ़ लेंगे किसी भी कोर्स का। अगर कोई 2000 वीडियो, 1000 1200 वीडियो पकड़ा रहा आपको, क्या आप पढ़ लेंगे 2 महीने में 1200 वीडियोस? नहीं पढ़ पाएंगे भाई साहब, नहीं पढ़ पाएंगे। इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। 300 400 500 वीडियो पढ़ी जा सकती हैं, 1000 2000 नहीं पढ़ी जा सकती। और लास्ट में जब कल को एग्जाम होगा तो ये 400 वीडियो भी नहीं पढ़ी जाएंगी। इसका मतलब हमारे पास तो सर कुछ तो होना चाहिए ना। बुक भी आपका 2 घंटे में 3 घंटे में आप एक दिन में पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे आप। क्या सारी स्टैंडर्ड किताबें जिसको आपने अंडरलाइन कर करके पढ़ा होगा आप पढ़ लोगे सारी? नहीं। तो आपके पास कोई ऐसा मटेरियल, जब भी हम तैयारी करते हैं हमारे पास इतना मटेरियल, एग्जाम आते 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 ना वो 10 पन्ने का नोट हो जाना चाहिए आपका। अगर ये आप करने में सक्षम हुए, आप निश्चित लिखवा लीजिए मुझसे आप सेलेक्ट होने वाले हैं। ये सब तजुर्बा मेरा बोल रहा है, ये सब सारी चीजें आप करके देखिए। तो रिवीजन कब आप फास्ट कर पाएंगे? तो कन्वीनियंट मेथड है। तो आपको चाहे बुक मिले, चाहे पीडीएफ मिले, कुछ भी मिले, आप हमेशा अपने खुद के नोट बनाइए।
ठीक है। और मैं आपको बता दूं, कुछ लोग खाली नोट पढ़ते हैं, नोट से सेलेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होने वाला सिलेक्शन खाली नोट पढ़ के। सिलेक्शन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और आप याद रखिए, वीडियोस को बिना देखे मत आप छोड़िए, जो वीडियोस हैं उसी बेस हमारे नोट्स भी हैं, तो आप वीडियोस देख लोगे, आपको नोट्स देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उधर मुंह फेरोगे भी नहीं आप। ऑनेस्टली बता रहा हूं, जो नोट्स होते हैं उनमें कम टाइम होता, पॉइंटर वाइज चीजें लिखी होती हैं, ठीक है। किस माइंड सेटअप से लिखी गई हैं आपको आइडिया नहीं लगेगा उतना। दूसरी बात, एक लिमिटेड समय में, 1 घंटे में आपको एक लिमिटेड नॉलेज दिया जा सकता है। लेकिन जो वीडियोस होते हैं ना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा, कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं, अच्छा ये यहां आया था, ये यहां आया था, वो क्या बात नोट्स में रहेगी? मिसिंग है वो टोटली। तो जो आसपास के क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, दे आर टोटली मिसिंग इन द नोट्स, दे आर टोटली मिसिंग इन द बुक्स। लाइव क्लासेस क्यों है? क्योंकि आप मुझसे मुखातिब हो रहे हो, 1-to-1 इंटरेक्शन पूछ रहे हो आप, फ्रेश कंटेंट आपको मिल रहा है। स्टैंडर्ड किताबें पहले की 2 साल 3 साल 5 साल की पहले की छपी हुई हैं, उसमें अपडेट नहीं है। अभी इधर अपडेट आपको मिलेगा, क्लास में 1 घंटा आने से पहले जो न्यूज आएगी वो भी मैं कवर करके आऊंगा, पढ़ के आऊंगा। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट की, और रिवीजन तभी होगा जब आप अपने खुद के शॉर्ट नोट बनाएंगे। आप चाहे 10 पन्ने का नोट बनाइए, 20 पन्ने का बनाइए, 50 पन्ने का बनाइए, 100 पन्ने का बनाइए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वीडियोस को आप अच्छे से देखिए, उस वीडियो में जहां 1 घंटे की वीडियो है, 15 मिनट एक्स्ट्रा लगा के आप देखिए, फास्ट करके देखिए, लेकिन नोट्स जरूर बनाइए। सारा नहीं छापना है, पीडीएफ में सब कुछ दिया हुआ है, आपको केवल इस नोट्स के की पॉइंट्स निकाल लेने। अच्छा, ऐसा नहीं, ये बताया, ये बताया, ये बताया, 8-10 पॉइंट होंगे, 10-10 पॉइंट आप रोज लिखते चलेंगे ना, आप यकीन मानिए 25-50-100 पन्ने का नोट होगा। उसको आप हफ्ते में एक बार रिवाइज कर लेंगे, उसको महीने में रिवाइज कर लेंगे। क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि जैसे मान लीजिए कोलोजी पढ़ा आपने, कोलोजी जैसे आपने पढ़ा, उसको आप नोट्स आप बनाते जा रहे हो, एक समय के बाद कोलोजी खत्म हो जाएगी, 10 दिन 5 दिन 15 दिन में। आप उसको रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज करके फिर टेस्ट सीरीज लगाइए, ये सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन हम क्या करते हैं, सीधे टेस्ट सीरीज पे पहुंच जाते हैं मुंह उठा के, और नहीं लगता तो फिर अपने आप को भी कोसते रहते हैं, अरे यार मैं निठल्ला हूं, फार्मेसी करने का कोई मतलब नहीं यार, जिंदगी बर्बाद होगी। आप गलत अप्रोच अपना रहे हो यार, आप गलत अप्रोच अपना रहे हो, यही नहीं करना आपको। पढ़ना है, रिवाइज करना है, तब जाकर टेस्ट सीरीज को छोड़ना। तो आप देखेंगे मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट दिया है, मॉक टेस्ट दिया है। ऐसे कर करके सारे सब्जेक्ट जब खत्म हो जाएंगे, सबके नोट्स बनेंगे, सबको रिवाइज करोगे, सारे नोट्स आप जब देखो 150-200 पन्ने या 50 पन्ने, जिसके जितने बन जाए, जितना लिखेगा वो। कुछ लोग को एक लाइन में समझ में आ जाता है, कुछ लोग पूरी लाइन लिखते हैं, तो उनके नोट्स थोड़े से बल्कि हो जाते हैं। मेक योर ऑन शॉर्ट नोट। आज की आपकी मेहनत, आप ट्रस्ट करिए, 3 महीना बाद बहुत ईजी होंगे, आप एकदम फैल के सो रहे होंगे, सब परेशान हो रहे होंगे, यहां का मटेरियल, वहां का मटेरियल, ये टेस्ट सीरीज, वो टेस्ट सीरीज, ये बुक, वो बुक, आप एकदम चैन से खर्राटे फाड़ के सो रहे होंगे बिल्कुल। आज की मेहनत, ठीक है। तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, देयर इज नो शॉर्टकट। मॉक टेस्ट आप लगाइए, जब सारे सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगा लीजिए। अगेन आई एम वार्निंग यू, मैं आपको आगाह कर रहा हूं, टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा मत लगाइए, चाहे हमारे हो चाहे किसी के भी हो, ज्यादा मत लगाइए। इसलिए मैंने बहुत बैलेंस टेस्ट सीरीज 10 20 30 25 ऐसे टेस्ट सीरीज रखा हुआ है। टेस्ट सीरीज का मकसद केवल होता है आपको सिमुलेट करना, आपको माहौल प्रदान करना, ठीक है। बाकी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपसे शेयर करूंगा, ये सारी चीजें तो लास्ट में आप टेस्ट लगा के प्रैक्टिस करके एग्जाम चले जाएंगे। ये ओवरऑल स्ट्रेटजी है। अभी मैं कुछ आपसे टिप्स शेयर करने वाला हूं कि आप कैसे स्कोर इंप्रूव करेंगे, आप कैसे प्रेशर को हैंडल करेंगे, आप कैसे क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, ये सब मैं टिप्स बात करूंगा, लेकिन टिप्स विल बी गिवन इन द लास्ट। जो लोग टिके रहेंगे उनके पास टिप्स होगी। अभी मैं जरा सिलेबस का पैटर्न की बात कर लेता हूं, ताकि आप खुद से भी पढ़ना चाहें, क्योंकि हम तो आपको कोचिंग 2 घंटे 3 घंटे लिमिटेड ही देंगे, दिन भर तो कोचिंग में उलझाए नहीं रखेंगे, और उलझा के रखना गलत अप्रोच है। आपको खुद का समय भी देना बहुत जरूरी है, खाली कोचिंग में उलझा के रखना, दिस इज नॉट अ गुड टैक्टिक। तो अभी सिलेबस जरा हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, कहां गया, 1 मिनट रुकिए जरा। एक सेकंड रुकिए, हाँ ये ठीक है। ये देखिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यही है ना लेटेस्ट। एक बहुत बड़ा ईएसआईसी 2023 और 2019 पिछला जब हुआ था, आपने देखा होगा, ये सब मेजर वैकेंसीज कब आ रही है, 2015 में आई थी, फिर 19 में आई, 23 में जब लोकसभा के इलेक्शन हो रहे थे। पैटर्न आपको देख कर समझ में आ रहा होगा। तो भाई साहब अगर नहीं निकला ना, तो जिंदगी नहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन एक अच्छा मौका आप गंवा देंगे। तो अपने आप को टॉर्चर मत करिए, लेकिन अपने आप को जागरूक रखिए, दिमाग में रखिए कि नहीं करना है, करना है, जहन में रखिए, बेवजह प्रेशर मत बनाइए। पिछली बार का पैटर्न क्या था आप देखो इधर जरा, 2016 का पेपर भी खोल देता हूं आपको, 2019 का भी खोल देता हूं।
कहाँ गए भाई साहब 19 वाला? अच्छा ये सिलेबस खुल रहा है सीधे, ये देखिए 2 घंटे आपको मिले थे, 125 क्वेश्चन, 125 का रेशियो था, 100 फार्मेसी 25 इधर। अभी इधर चेंज हो गया सारा मामला, 16 में भी यही आ रहा था। सिलेबस वही सेम रहने वाला, जो जीएस का सिलेबस तब था वही अब भी होने वाला है, जो मैथ का जो फार्मेसी का सिलेबस सेम है। अब इधर पैटर्न एम्स में भी यही है, सिलेबस सेम है, खाली स्कीम चेंज होती जा रही है। सीजीएचएस का भी वही है, 60-40 रेशियो अलग अलग। सो स्कीम कुड बी डिफरेंट, मोस्टली सिलेबस। तो आपका ये जो संकल्प बैच है ना, ये आपके एसआईसी के अलावा सीजीएचएस आरआरबी सब में काम करने वाला है। तो एक ऐसा कोर्स जो एसआईसी के लिए डिजाइन है लेकिन सबके लिए काम करने वाला है ये, ठीक है। चलिए अब देखिए जरा, टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज कितना क्वेश्चन भाई साहब? 50 क्वेश्चन, कितने मार्क्स? 100 नंबर। एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, इधर पे देखिए 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। इट मींस कि हियर आल्सो द फार्मेसी इज इन व्हाट? द फार्मेसी इज इन डोमिनेंट मोड। अब देखिए 50 क्वेश्चन 100 मिनट 1 घंटे, ठीक है। 60 मिनट में 50 क्वेश्चन नहीं कर सकते? इजीली कर सकते हो भाई, 2 घंटे तब भी थे, 2 घंटे अब भी हैं। द पैटर्न हैज बीन चेंज्ड, ठीक है। अब इधर देखो जनरल अवेयरनेस 10 का, अब देखो इधर 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, इंटेलिजेंस के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, मैथ्स ये सब बहुत बेसिक होते हैं। मैथ रीजनिंग की आजकल के जमाने में टेंशन नहीं है, 10th लेवल की आ रही है। मैंने इन्वर्टर अड्डा पे हाउ टू टैकल जनरल स्टडीज करके वीडियोस बना रखे, उसको आप देखिएगा, आज आपके कोर्स में मैंने डाला भी हुआ है यहां पर, जो लोग रजिस्टर्ड है। तो उसको जब आप देखोगे ना तो आपको टॉपिक्स पता लगे, वो टॉपिक्स नोट डाउन कर लो। यहां से पढ़ने को मिल रहे हैं यहां से पढ़ो, यहां से जो प्रैक्टिस पेपर मिल रहा है प्रैक्टिस करो। और रीजनिंग मैथ्स के लिए आपको कोचिंग लेने की अलग से जरूरत नहीं, क्योंकि वो एसएससी और हाई फाई लेवल का पढ़ाएंगे, उधर इतना आता नहीं है। फालतू का आप समय पैसा और सब वेस्ट करोगे, 5,000 6,000 10,000 कोचिंग ज्वाइन करोगे, वेस्ट कर दोगे आप अपना। और मैं आपको आगाह कर दूं, अब वो जमाना नहीं सब लोग घिसी पिटी फार्मेसी की तैयारी कर रहे हैं, कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई आईएएस सबकी तैयारी कर रहे हैं। तो आपके फार्मेसी के लोग एसएससी और आईएएस की भी तैयारी कर रहे हैं, ये बात आपको ध्यान में रख लेनी चाहिए। और वो आपके बिगेस्ट कॉम्पिटिटर हैं, क्योंकि उधर पे एसएससी कर रहे हैं, वो प्री निकाल के बैठे हुए, मेंस दे रहे हैं, कई लोग एसएससी क्वालिफाइड भी हैं। कहोगे सर क्वालिफाइड इधर क्यों आना चाह रहे? भाई सब फार्मेसी पे डेडिकेशन के साथ काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो लोग एडवांटेज पोजीशन में हैं। तो आप थोड़ा सा यूट्यूब का सहारा लीजिए, कभी टीचर की बात ना समझ में, यूट्यूब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना सर्च करिए, जो ट्रेंडिंग वीडियोस हैं उनको आप देख लीजिए। और हमेशा हर चीज ट्रेंड पे नहीं देखी जाती है, उस टीचर से पढ़ा जाता है जिसकी बात आप कंफर्टेबल हो, जिससे आप समझ पाते हो, ठीक है। तो उसको देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस आधा घंटा दिया, अपने पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिर एलसीएम एचसीएफ का पढ़ लीजिए, फिर एवरेज का पढ़ लीजिए, ऐसे ऐसे करके 8-10 टॉपिक एक हफ्ता में खत्म। इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना, आज आप यूट्यूब के जमाने में हो, यूज दैट टूल, यूज दैट टूल। चैट जीपीटी है, कोई टॉपिक कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, चैट जीपीटी में सर्च करिए, उस टूल का यूज करिए। मैं हमेशा आपको वार्न करूंगा, चैट जीपीटी को बहुत रिस्ट्रिक्टेड यूज करिए, बहुत सारी फर्जी इंफॉर्मेशन भी चैट जीपीटी देता है, इट इज नॉट 100% एक्यूरेट। लेकिन जहां कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ तो कंटेंट आपको पढ़ने को मिलेगा, तो उधर पे थोड़ा सा कंटेंट के लिए कर सकते हैं, बट डू नॉट रिलाई और डू नॉट डिपेंड अपॉन चैट जीपीटी, इट्स नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट। मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन मजबूरी में इसका फायदा ले सकते हो, यूज कर सकते हो आप, ठीक है। सो हियर देख रहे होगे आप, इधर 10 20 30 20 50 50 क्वेश्चन, इधर 50 क्वेश्चन। रेशियो देखा जाए तो 50-50 है क्वेश्चंस का, बट नंबर में फर्क है। सो फार्मा इज इन डोमिनेटिंग रोल। निगेटिव मार्किंग आप 0.25 मार्क्स। तो इसको टैकल कैसे करना है? रिवीजन करना है, क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बड़े रिस्ट्रिक्टेड आपको अटेम्प्ट करने हैं, सब कुछ नहीं अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है। ये सब कुछ क्वालिफाइंग मार्क्स 45% फॉर अनरिजर्व और फलाना फलाना, ये सब कहने की बातें होती है कि इतना परसेंट मार्क नहीं आएगा तो कोई भी सेलेक्ट नहीं होगा। बट इधर पे जो सिलेक्शन आप देखोगे कितना कट ऑफ जाता है, इतना तो नंबर सबका आ ही जाता है, ठीक है। मोड ऑफ सिलेक्शन फेज 1 रिटन एग्जामिनेशन में, फाइनल सिलेक्शन देखो, कोई घूस नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है। आप नहीं चाहेंगे तो आप क्यों गलत प्लेटफॉर्म, क्यों गलत मेंटर आप चूज करेंगे, क्यों आप मक्कारी करेंगे तैयारी करने में? आप अच्छे से अपना 100% एफर्ट दीजिए, निकलेगा। आपका नहीं होगा तो किसका नहीं होगा, ठीक है, होगा आपका। और मैं आपको बार बार बता दूं, नंबर ऑफ सीट इन सब एग्जामिनेशन में मायने नहीं रखते। ये पीसीएस और आईएएस नहीं है कि अभी इतनी सीट है, 10 सीट है तो उसका 10 गुना मेंस में बुलाया जाएगा, फिर उसका 3 गुना इंटरव्यू में। उधर पे सीट का नंबर का खेल चलता है, इधर पे वनडे एग्जामिनेशन है, एक सीट है तो भी एग्जाम देने जाइए, बिकॉज वो सीट आपकी है।
नोबडी नोज कि कौन सेलेक्ट होने वाला है, बस आपको कितना करना है, आपको खींच के पढ़ना है, आपको अपना बेस्ट देना है। जब आप सेलेक्ट होंगे ना, आपको पता ही नहीं लगा कब आप लिस्ट के अंदर हो गए, यू विल बी टोटली सरप्राइज। 5 सीट है, 1 सीट, आप कहोगे सर 1 सीट में तो होगा ही नहीं, पूरी दुनिया वहां पहुंचेगी। यही तो गलत फहमी है, वो सीट आपकी है एक्चुअली में, लेकिन आप क्या है कि नहीं जाके दूसरे को दे रहे हैं, पहले से ग्रांट कर दे रहे हैं। एक सीट पे भी फाइट करिए, सीट डजंट मैटर। आपको चाहिए भी तो कि यार 1000 हो 2000 5,000 से क्या फर्क पड़ता है कि आप सब पे फैल के बैठोगे, नौकरी तो की जगह करोगे आप। तो इन वन डे एग्जामिनेशन नंबर ऑफ सीट डजंट मैटर, एवरीबॉडी हैज द सेम चांस ऑफ सिलेक्शन। ये गलती नहीं करनी है, ब्लंडर मिस्टेक। ठीक है, चलिए जरा थोड़ा सा पेपर को देख लेते हैं, थोड़ा मैं आपको बता देता हूं पेपर कैसे पढ़ना है। ये 16 का आप देख लीजिए, अच्छे से रिव्यू करिए, एक एक क्वेश्चन को समझने करिए। अच्छा ये पूछा क्यों गया है, ये किस टॉपिक से पूछा है, तो जब आप देखोगे ना तो आपको कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट लगेंगे, उनको एक पन्ने पे लिख लो। कुछ सब्जेक्ट के दबा दबा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको हाईलाइट कर लो। अच्छा यहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है, इट मींस कि वेटेज कम ज्यादा हो सकता है, क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से आना है, वेटेज कुड बी डिफरेंट। तो सिलेबस तो है, लेकिन स्मार्ट सिलेबस अपना खुद का डिजाइन कर लेना है कि मुझे ये तो पहले पढ़ना है, क्योंकि यही से सवाल आ रहा है। समझ में आई बात? तो ये चीज कर लेना है आपको। तो आप क्वेश्चंस को नॉर्मली नहीं देखोगे, आप अच्छे से पढ़ोगे। अच्छा क्रिस्टल यूरिया इज द साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद, साइड इफेक्ट पे क्वेश्चन आ रहा है। और क्रिस्टल यूरिया हमने कहां पढ़ा था सर, सल्फोनामाइड में पढ़ा हुआ था। तो देखो सल्फोनामाइड इसका आंसर है। सल्फोनामाइड जब क्रेडिट त्रिपाठी से पढ़ोगे ना, उसमें साफ लिखा हो साइड इफेक्ट क्रिस्टल यूरिया। स्टैंडर्ड किताब का क्वेश्चन डायरेक्ट है, भरोसा बताए कौन आपको। देखिए, और पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आने वाला है, आप सभी को पता है, बाइलिंगुअल होता है। देखो यहां लिखा हुआ है बाइलिंगुअल पेपर, ये देखिए बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश। पूछते हैं कि सर किस लैंग्वेज में, तो या इधर भी मैंने काफी क्वेश्चन आपके क्लियर कर दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब जरा और देखते हैं थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है। औषधि एवं प्रसाधन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब पास किया गया था? 1940। रूल पूछता है तो 1945। तो देखिए एक्ट एंड ईयर्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और जो मैंने स्मार्ट सिलेबस 3-4 साल पहले डिजाइन किया था, बताया था, वो आज भी रिलेवेंट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल सेक्स हार्मोन? देखिए है कि नहीं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है कि नहीं है। क्लोरोक्विन इज अ, कहां से क्वेश्चन है, एंटी मलेरियल का क्लासिफिकेशन। कोलोजी पढ़ो और क्लासिफिकेशन ना पढ़ो, ऐसे कैसे हो सकता है, पढ़ना पड़ेगा आपको। दीज आर द फैक्चुअल। अब देखो, इन द पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन इन द फर्स्ट 25 डेज ऑफ बर्थ कम्स विद अंडर द, ये सब 25 डेज का मतलब कितना हो गया, न्यू यूनिट्स, यानी कि चिल्ड्रन कब कहेंगे, इन्फेंट कब कहेंगे, न्यू यूनिट्स। क्या 4 वीक से कम को न्यू यूनिट्स बोलेंगे, ये सब इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि न्यू यूनिट्स की डेफिनेशन क्या होती है, 4 वीक का बच्चा, 28 दिन का बच्चा, इधर 25 पूछा है। ये कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। अननेचुरली अकरिंग कार्मिनेटिव एसेफोटिडा, ये सब ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस देखिए आप दिया हुआ है। द मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म आरएक्स, देखिए प्रिस्क्रिप्शन आ गया ना। बिना प्रिस्क्रिप्शन के फार्मासिस्ट का एग्जाम ऐसा कैसे हो सकता है, बिना जूरिस्प्रूडेंस पढ़े डीआई में सिलेक्शन होना है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इधर पे ये सब आइडेंटिफाई करना है। अभी क्या देख के लग रहा है, अच्छा कोलोजी से क्लासिफिकेशन पूछ रहा है, कोलोजी से साइड इफेक्ट पूछ रहा है, तो आप कोलोजी के सामने लिखो साइड इफेक्ट पूछ रहा है, क्लासिफिकेशन पूछ रहा है, यही सब आपको देखना है। अपने आप को पूरी तरीके से जज कर लेना है कैसे कैसे करना है। ठीक है, ये सब देखें। डीपीओ क्राइसिस कंट्रोल ऑर्डर 1995, अभी 2013 आ गया है डीपीसीओ, ये 1995 है। ठीक है, 2013 भी आ गया है। मैंने आपको डीपीसीओ 2013 भी, अभी इसमें सारी चीजें, मायोकार्डिनेज पेरिकार्डियम मसल कहां पर होती है, देखो कितने बेसिक्स क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रिस्क्रिप्शन बिलोंग टू, ठीक है, मैनिटोल, ये क्या है, डायरोटिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्लासिफिकेशन से। डेंटल हाइजीन के लिए किसको, डेंटिफ्राइसिस, ठीक है, सूटिक्स वगैरह में। इर्थ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस आपने पढ़ा होगा, आरएच फैक्टर, ठीक है, पॉजिटिव पिता निगेटिव आता, ऐसा कुछ देखा होगा आपने। ठीक है, पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट, हेपेरिन, वारफेरिन। तो आप देखोगे क्लासिफिकेशन में लिखा हुआ ओरल एंटीकोएगुलेंट, तो वहां पर वारफेरिन आपको दिखेगा। तो आपको पेनिसिलिन तो पता है, इधर देखो एलिमिनेशन लगाओ, पेनिसिलिन आपको पता है, फेनिडोन, वारफेरिन, हेपेरिन दोनों एंटीकोएगुलेंट होता है। लेकिन जब आप ढंग से क्लासिफिकेशन पढ़ोगे, ओरल एंटीकोएगुलेंट हेपेरिन, वो वारफेरिन, तो इसका मतलब आंसर सर हेपेरिन होगा। ऐसे दिमाग को खुला रखना है, जिंदा रखना है, इसको मरने नहीं देना है।
ड्रग एंड मैरिज के देखो एक्ट एंड ईयर पे भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको पूरे एक्ट का और ईयर का पूरा जो है लिस्ट बना लेना है इस तरीके से। तो यही सब करना है आपको, एनालिसिस करना है, ठीक है। ये सब प्रोपेन अल्कोलाइड, अल्कोलाइड्स के टेस्ट, अल्कोलाइड होते क्या हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, फिर अल्कोलाइड्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ये सब डीप थोड़ा सा पढ़ना है आपको अच्छे से, ठीक है। पावर हाउस ऑफ सेल, माइटोकॉन्ड्रिया, बेसिक क्वेश्चंस, इट इज ऑल अबाउट बेसिक्स। और हम क्या करें, बहुत हाई फाई पढ़ के चले जाते हैं एकदम बिल्कुल DIY लेवल का, जीपैट लेवल का। इतना नहीं पढ़ना है लेवल, बट इतना नहीं करना है, ठीक है। बेंजोडाइजेपिन नहीं है इसमें। ज़ोलपीडेम, क्यों ये सवाल पूछा गया है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे सेडेटिव हिप्नोटिक उसमें आएगा जेड कैटेगरी ड्रग्स, तो जेड कैटेगरी ड्रग्स में जितने ज़ोलपीडेम जेड वाली हैं, ये बेंजोडाइजेपिन नहीं, बाकी सब बेंजोडाइजेपिन है। तो ये कहां से, क्लासिफिकेशन से पूछा है, जेड कैटेगरी ऑफ ड्रग्स कहां जाती हैं, सेडेटिव हिप्नोटिक्स में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इमल्सिफाइंग। सेम यही पैटर्न आपको देखो 2019 वाले में दिखेगा, देखो अब 2019 वाले में 26 फरवरी 2019, देखो क्या उसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, देखो बिस्मत, देखो है वही पैटर्न है ना, फैक्चुअल वाला पैटर्न हमेशा सेम रखने वाले हैं ये, देखो इस तरीके से। फाइलोक्विनोन को विटामिन के बोलते हैं, है ना फैक्चुअल क्वेश्चंस। देखो अमीनो एसिड जिसमें लिपोट्रोपिक फैक्टर होता हो, अभी इधर पे अच्छे से एनालिसिस करना है ये सारी चीजें, देख रहे हो ना। नेचुरल अल्कोलाइड, वहां पे अल्कोलाइड का टेस्ट पूछा था, इधर अल्कोलाइड का यूज से पूछ दिया क्वेश्चन, टॉपिक वही सेम है, नेचर ऑफ क्वेश्चन इज डिफरेंट। सो आपको इसको अच्छे से देखो, शेड्यूल्स पे क्वेश्चंस आ गए, ये देखो सर्जिकल ड्रेसिंग्स, देख रहे हो जूरिस्प्रूडेंस से। सो इस तरीके से आपको एनालिसिस करना। अच्छा इस एरिया में, इस सब्जेक्ट में ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, उस एरिया में क्या क्या घुस के पूछ रहा है। अच्छा सूटिक से कितने आ गए, कोलोजी से कितने आ गए, थोड़ा वेटेज देखना है, लेकिन फॉलो करना है वही सब, लेकिन आपको सारी चीजें अच्छे से पढ़नी है। समझ में आई बात। चलिए कुछ समय बचा हुआ, थोड़ा सा टिप्स वगैरह भी बता देता हूं आपको, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको अच्छे से देखना है, इसको एनालिसिस करना है, लिमिटेड टाइम होता है इसमें, सारी चीजें हम लोग नहीं कर सकते हैं। टिप्स आपको है कि आप लिमिटेड सोर्सेस के साथ पढ़िए, मल्टीपल रिवीजन करिए, ठीक। नॉलेज बेस को आप बढ़ाइए, स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़िए, आप शॉर्ट नोट जरूर बनाइए, उसको रिवाइज करिए, फिर जाकर टेस्ट लगाइए, ये पैटर्न रखिए, और जो पढ़ने का पैटर्न बताया वो सारी चीजें, ठीक है। एग्जाम के दिन बहुत अच्छे से कामली डील करिए, क्योंकि एक शांत दिमाग ही आपको सिलेक्शन दिला सकता है, उलझा हुआ दिमाग बिल्कुल भी नहीं। तो आज के लिए एक छोटा सेशन रखते हैं, बताने को बहुत कुछ है, अभी बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो अभी आज के लिए इतना रखते हैं, धीरे धीरे बताते रहेंगे सारी चीजें, एक एक आइडिया आपसे शेयर करता रहूंगा। चलिए ठीक है, तो अब मैं जरा क्वेश्चन आंसर सेशन आपका देख लूं, कुछ है बचा तो वो जरा मैं देख लेता हूं। यस RM मेहता फॉर फार्मास्यूटिक्स इज ओके। सर नॉन फार्मा के पोर्शन कहाँ से कवर करें सर। प्रीवियस ईयर जो इजी है अकॉर्डिंग टू न्यू रनिंग एग्जाम्स, ये सही का एग्जाम कब होगा, 2 महीने के बाद ही होगा, एक्सपेक्टेड है 2 महीने के बाद ही होगा, ठीक है। दुनिया का कोई भी एग्जाम दे लीजिए, दुनिया का कोई भी एग्जाम दे लीजिए, पैटर्न विल बी सेम, आप चाहे IAS का दे लीजिए, चाहे PCS का ले लीजिए, कुछ भी देख लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं सर नया कुछ इसमें, नया नया आपने नोटिस ही नहीं किया, यही तो दिक्कत है कि आप केवल क्रिटिसिज्म करने पे आते हैं। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक ओवर हियर, इसको थोड़ा सही करने की जरूरत है, ठीक है। आप जिस तरीके से सोच रहे हैं ना, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया, मैंने क्या नया बताया आपको स्टार्टिंग में, कि फार्मासिस्ट के एग्जाम को समझना है, कैसे सिलेबस डिजाइन किया गया है, क्यों GS पढ़ाया जा रहा है, क्यों ये पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये नया आपको नहीं दिखा, क्योंकि आप केवल उसी मेंटलिटी, उसी माइंड सेटअप से बस तैयार हो, यही गड़बड़ है। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर मेकिंग, यही प्रॉब्लम है, ठीक है। सुनते नहीं आप ढंग से, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर कुछ नया क्या उसमें आप बताओगे, बताओ नया आप क्या बताने वाले हो, यही तो तरीका होता है ना पढ़ने का। और ये तरीका जो आपको 10 मिनट में, घंटे में लग रहा है, वो ये नया नहीं है, ये पिछले किसी 10 साल के किसी के जिंदगी का घिसा हुआ टाइम है, और आपको उसी को यूज करना है।
नॉन फार्मा सिलेबस सर 2 मंथ्स में तैयारी कैसे करें? एक दिन नॉन फार्मा पे भी मैं सेशन करूंगा, अभी सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। अ ह्यूमन ब्रेन कैन कंसंट्रेट अप टू 45 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं कर सकता वो। बिल्कुल विश्व प्रकाश जी, आपको ऑलरेडी मैं जवाब दे चुका हूं, आपकी कॉल आई थी मेरे पास, मैंने ऑलरेडी आई हैव रिप्लाइड यू। सो सेम क्वेश्चन यहां भी पूछना वहां भी पूछना, आई थिंक इट इज नॉट ऑफ रिलेवेंस। ठीक है, ऑलरेडी आई हैव रिप्लाइड यू। चलिए ठीक है, इसी पैटर्न पे आप तैयारी करिए, सेम पैटर्न पे। पैटर्न इज नॉट गोइंग टू बी डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट क्या होगा, जब हम जीपैट पढ़ेंगे तो इधर फैक्ट से ज्यादा पढ़ के हम उधर कॉन्सेप्ट पढ़ने लगेंगे, इधर फार्मासिस्ट का एनालिसिस करके उधर हम वो एनालिसिस करने लगेंगे। समझ में आई बात? उधर जीपैट का मकसद क्या है, आपको मास्टर्स में एडमिशन देना, आपके पीएचडी में एडमिशन देना, तो उधर पे नॉलेज मायने रखता है, इधर पे नॉलेज बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, मायने रखता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं जीपैट की तरह। आप कह रहे हो सर नया क्या है, आप यही नहीं समझ पाए, मैं यही समझाना चाह रहा हूं। आप ड्रग इंस्पेक्टर बनने जा रहे हैं, आप सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हैं, कल को कोई स्पूरियस ड्रग बेचेगा उसके ऊपर आप एक्शन लेंगे तो आईपीसी सीआरपीसी दुनिया भर की चीजें होंगी, वो पुलिस काम करेगी। लेकिन कैसे सैंपल को सीज करना है, कैसे एक्शन लेना है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में प्रोविजन का है, यही डिफरेंट है, यही डिफरेंट है। तो नेचर के हिसाब से वहां पर जूरिस्प्रूडेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि यही सेम है, यही सेम है, इट्स डिफरेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा माइंड सेटअप को चेंज करिए। जितने लोग हैं कमेंट में जो जिनको थोड़ा यूनिकनेस नहीं दिख रही है ना, अपने माइंड सेटअप को थोड़ा चीज करिए, यहां पर प्रॉब्लम है। ठीक है, डीआई एग्जाम देते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, उसका मकसद अलग है, वहां पर सब्जेक्ट्स का रोल अलग है। जीपैट मकसद अलग है, आप पीएचडी करने जा रहे हो, आपको पीएचडी का मतलब नॉलेज की, तो वहां पर आपका नॉलेज टेस्ट किया जाता है। तो आप क्वेश्चन देखो, बड़े लंबे चौड़े से क्वेश्चन आते हैं, अब इधर लंबे चौड़े से क्वेश्चंस नहीं आते, इधर पे फैक्चुअल आते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, आपको समझना पड़ेगा। नेचर ऑफ जॉब अलग है तीनों की, लेकिन जीपैट का कुछ सिलेबस डीआई में मिलेगा, कुछ सिलेबस वहां मिलेगा, कुछ फार्मासिस्ट में मिलेगा, क्योंकि टॉपिक्स तो वही कॉमन है। वहीं से सिलेबस काट छाट के डीआई बना दिया, वहीं सिलेबस काट छाट के फार्मासिस्ट बना दिया, वहीं से जीपैट बना दिया। समझने की कोशिश करिए, तरीका यही है, पढ़ने का तरीका यही है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखता हूं, बाकी आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, मुझे भी अदर बैच में भी क्लास के लिए जाना है। गुजरात डीआई की जो जनरल स्टडीज की क्लास है उसमें मुझे ही पढ़ाने जाना है, मैं हिस्ट्री पढ़ाने जाऊंगा, तो मैं ये सेशन एंड कर रहा हूं क्योंकि उनको मैंने समय दिया हुआ है एक टाइम। ठीक है, चलिए तो फटाफट मैं जरा आपके क्वेरीज ले लूं। ठीक है, चलिए, एवरीबडी इज यूनिक, कोई भी ब्रांड नहीं है, फलाना सर, ढेमका सर, मैं सर, वो सर, नथिंग इज गोइंग टू बी ब्रांड। जिससे हमारा घर चलता है, जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए, जिससे हमारे अपने प्रिपरेशन में वैल्यू हो जाए, वो टीचर आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म ब्रांड है, फलाना ढेमका, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ब्रांड होकर क्या करेगा, ब्रांड टीचर ब्रांड है तो उसका क्या करना है, अचार डालना है क्या ब्रांड का? अभी इधर पे देखना है कि हमारा क्या भला हो रहा है उस टीचर से, क्या हम डे बाय डे प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या मैं नॉलेज में इंप्रूवमेंट हो रही है, क्या मैं उस टीचर से जुड़ के मेरा कुछ फायदा हो रहा है, ये सब देखना है। दीज आर द पैरामीटर्स। टीचर के नाम पे मत जाइए, प्लेटफॉर्म पे मत जाइए, ठीक है, मेरे भी नाम पे मत जाइए, आपका मेरे से जुड़ने से फायदा क्या हो रहा है उसको देखिए, आप उस पर जज करिए। राइट, चलिए, और ये प्लेटफॉर्म निगेटिव बातें करने वाला नहीं है, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमेशा अगर आप क्रिटिसिज्म भी करें तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करें ताकि सुधार किया जा सके। नोबडी इज अपडेटेड, नोबडी इज 100% परफेक्ट। हम सभी सीखते 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 बढ़ते हैं, तो कभी कोई मेरे से मिस्टेक छोटी मोटी बोलने में हो जाए, कुछ भी हो जाए,
तो आप मुझे टोक सकते हैं या फिर मेरे कहीं पर प्रॉब्लम हो पढ़ाने में कुछ भी, तो मैं ओपन माइंडेड हूं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने कैसे टोक दिया मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट ईगो, ईगो हो जाएगी फिर तो, वो ईगो नहीं लाना है, ठीक है। जो भी चीज आपको डाउट है आप पूछिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Yes, so I think there is no more questions. So should I close the session? 1 मिनट और जरा देख लेता हूं, कुछ और आपका बचा हुआ है तो। ठीक है, आज मैंने ESIC स्पेशल क्लास इसलिए ली, और इसको मैंने लिंक और भी जगह मैंने शेयर किया हुआ, तो कुछ बच्चे शायद अदर बैच के भी जुड़े हों, कुछ लोग शायद मे बी। चाहता तो मैं नहीं शेयर करता, लेकिन मुझे पता है कि कई लोग DI के लोग हैं, वो भी फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, और क्यों ना दें, आफ्टर ऑल एवरीबॉडी वांट्स जॉब, देना भी चाहिए, ठीक है। सबका सिलेबस लगभग लगभग सेम ही है। यस, ये क्लास रिकॉर्डेड होगी, आप इसको कभी भी अनलिमिटेड टाइम तक देख सकते हैं। यस, तो आज आपका बेस बन गया है। आप जिस भी तरीके से पढ़ाई करिए, जैसे भी पढ़िए, आज के बाद आपका सब कुछ इजी हो जाने वाला है। अदरवाइज आप बड़ा कंफ्यूज रहते। स्टोर ऑप्शन से जाना है, कोर्स को वहां से एक्सेस करना है, सारी चीजें। चैट ऑप्शन का यूज करके डाउट पूछना है, पर्सनल चैट भी उसको भी यूज करना है। ग्रुप चैट में लाइव क्लासेस की नोटिफिकेशन आती है, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो जितने भी लोग नए हैं, एक बार ग्रुप में थोड़ा सा देखिए, एप्लीकेशन को अच्छे से खंगालिए, अदरवाइज आप परेशान रहेंगे, फिर आप खुद भी फ्रस्ट्रेट होंगे, फ्रस्ट्रेटेड भरे मैसेज लिखेंगे। इससे बेहतर है कुछ भी नहीं समझ में आए, मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए, मुझे कॉल कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं नंबर भी शेयर कर दे रहा हूं अपना, हर ग्रुप में शेयर करता हूं मैं, ठीक है। आप मेरा नंबर लिख लीजिए, 9519980214, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप भी है, कॉलिंग नंबर भी है। आप कॉल करिए, खुल के करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। जो भी डाउट्स आप क्लियर कर लीजिए। एक्सपेक्टेड एग्जाम कुछ डेट पता नहीं हमीद जी, 2.5 से 3 महीने के बीच में एग्जाम आपको जो है हो जाने की संभावना पूरी है। ठीक है, 2.5 से 3 महीने, 2 महीने तो सेफ है आपके हाथ में। और आप यकीन मानिए, फार्मेसी जैसी तैयारी 1 से 2 महीने में डेडिकेटेड, आप 3 से 5 घंटे दे रहे हैं, कर ले जाएंगे आराम से। पढ़े हुए सब होते हैं, बस केवल रिवाइज करने की जरूरत होती है आपको, प्रॉपर मटेरियल। अभी तो टेंशन नहीं है, संकल्प बैच आपको मटेरियल मिल गया है, आपको गाइडेंस मिल गई है, अब आप बिल्कुल ट्रैक पे पढ़ाई करेंगे एकदम आज से आप, ठीक है। यही चीज इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए मैंने पहले सबसे पहले यही सेशन लिया, मैंने कहा पहले ये बताना जरूरी है। अदरवाइज फिर पढ़ाने का मैं चाहता तो आपको ऐसे बस पढ़ाना चालू कर देता, अब भी पढ़ाऊंगा तो समझ में भी आएगा कैसे पढ़ना, वो पैटर्न आपको आए, तो सेल्फ स्टडी भी आप सही रास्ते में। तो यही मेरा छोटा सा एफर्ट है। सिलेक्शन आप खुद के बदौलत लेंगे, खुद के मेहनत लेंगे, मैं उसमें क्रेडिट नहीं लेने वाला हूं, ठीक है। लेकिन मेरा थोड़ा सा रोल जरूर हो सकता है आपके सिलेक्शन में। तो कभी रोल हो और आप सिलेक्ट हो जाएं तो प्लीज कृपा करके थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि किसी के जिंदगी बन गई है, किसी की जिंदगी संवर गई है, तो आप मुझे जरूर कॉल करिएगा। नहीं भी हो तो भी याद करिएगा, डिस्कस करिएगा कि सर ऐसे गड़बड़ हो गई, क्या करें आगे, तो हम लोग उस स्ट्रैटेजी करें। वो होना तो है ही, आगे पीछे होगा ही, जरूर होगा, सिलेक्शन निश्चित होगा। तो पॉजिटिव रहिए। यस, मास्टर सिलेबस मैं वहां भी शेयर कर दूंगा, इधर पे शेयर कर दूंगा। अभी बहुत सारी चीजें बतानी है, GS वगैरह का बताना है, वो एक दिन और सेशन लेके मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।